नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे लिए नहायत इज़्ज़तों के लायक मुर्शद ज़ीवकार अमीर बज़्म अल हाफ़िज़ पीर तरीक़त हाफ़िज़ मोहम्मद सोहो मदज़िल्लाहुल हाली ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया सत्यानी शरीफ और दीगर नहायत ही मुक़्तदर शख्सियात उलमा व मशाइख़ आज की इस नहायत पुरमग़ज़ नहायत ही अहम हस्बे ज़रूरत सूफ़ी अमन कॉन्फ्रेंस और अफ़कार सूफ़िया ट्रस्ट को मैं अपनी तरफ से और अपने बरादरान जनाब साहिबज़ादा सैयद अहमद कमाल काज़मी और सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहब गीलानी और दीगर मशाइख़ का जो वफ़द KPK से एबटाबाद से जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनकी तरफ से आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। वक्त के दामन में कोई गुंजाइश नहीं है, शायद किसी मौजू पर लंबी बात करने का टाइम और वक्त भी नहीं है। दिल तो बहुत कुछ कहने को चाहता है, लेकिन फ़कत हाज़री आपकी बारगाह में मकसूद है, क्योंकि अल्फाज के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख़यालात। सिर्फ एक एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ता जाऊंगा। आज के ये जो पुरआशोब दौर है, काश हमें इसको समझा होगा कि वो हज़रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान नबुव्वत से जो मुस्तफ़ीद होते रहे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान नबुव्वत जिन तरीक़ से तवातुर और तवारुस के साथ चलता हुआ इन सूफ़िया कामिलीन आले बैत अतहार और सहाबा इकराम के इन ग़ुलामों और बतदरीज तवातुर और तवारस के साथ जो फैज़ नबुव्वत इनको मिलता आया, दुनिया के हर वक्त के अंदर हर इब्तिला के वक्त में ये इंसानियत की के दुखों का मुदावा करते रहे। सूफ़ी ये जो खानकाही निज़ाम वजूद में आया, इसकी पहली वो खानकाह आज़म जिसका वजूद असहाब सुफ़ा की उस सरज़मीन पे हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सरपरस्ती में क़याम उसको कायम किया। उस नूर से परवरदा वो शख्सियात जो आगे बढ़ती गईं और उन्होंने हर दौर के अंदर अमन का, मोहब्बत का, इल्म का और खशियत का, जिहाद का वो फिक्र पैदा की कि जो हर दौर के अंदर मीनारे नूर रही। अभी एक बात हो रही थी कि शायद सूफ़ी वो होता है जो हर एक को अपने से बेहतर समझे। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने वो दुनिया तसव्वुर का वक्त का वो ताजदार और सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार दीद माहुनू जंदर खमे यकू जाए। सूफी वो होता है कि जो समुंदर पीकर भी उसके अंदर एक ऐसा बांबड़ मचता है कि वो हम उसके अंदर वो ऐसे झुकता चला जाता है कि उसकी जिंदगी में पारसाई का वो ज़बाने हाल से ये कहता है कि पारसाई का हमें दावा नहीं, लेकिन मियाँ पारसाई खुद परस्ती खुद पजीरा ही नहीं। पारसाई खुद परस्ती खुद पजीरा ही नहीं। आज ये मीडिया के जरिए मैं इस पैगाम को आम करना चाहता हूँ और सूफिया का वो किरदार जिसकी हमेशा जरूरत रही, ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान जिसको सूफिया की फिक्र पे काम किया गया। सूफिया की फिक्र ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब से लोगों के जाहिर को भी मुनव्वर करते थे, उनके बातन को भी मुनव्वर करते थे। उस ज़र्ब को अल्लाह ने वो कामयाबी अता की, वो कामयाबी अता की कि एक वक्त आया कि जब मशाइख़-उज़्ज़ाम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का साथ दिया और कायद आज़म की जुर्रत को हिम्मत अता की, तो कायद आज़म ने कहा मैंने जनाज वेले राइज फराम मांग यू
आई हैव नो फियर ऑफ द फ्यूचर इन योर हैंड्स। कि कायद आज़म ने कहा कि मैं अब अपने मुस्तकबिल के बारे में कभी अफसरदा नहीं हूं, अब मुझे उम्मीद है कि बहुत से जना पैदा होंगे। ये हमारी वो मादर वतन, एक अरबी शायर ने कहा था, कई फला आशको अर्दन आशा अजदादी अलैहा, कि मैं अपनी इस सरजमीन से क्यों ना मोहब्बत करूं जिस पर मेरे बाप दादा ने जिंदगी गुजारी है। वो लोग, वो कौम जो अपने असलाफ रूहानी हो, हसबी हो या नसबी हो, उनको भूल जाए, कभी वो कौम अपने मुस्तकबिल का तयन नहीं कर सकती। हमेशा कौमों की तारीख में उनको जिंदा रखने के लिए हर फिक्र, हर तबके, हर इल्म, हर शोबे के अंदर तजदीद व इहया की जरूरत होती है। बेशक सूफीइज्म में भी इस चीज की जरूरत है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी बात हो रही थी कि ऐसा हो, एक मोहब्बत से कहा गया कि एक तरफ अगर चपाटा लगा दिया जाए तो दूसरा मुंह सामने रख दिया जाए। ऐसा गरीब और मस्कीन के लिए तो होता है, लेकिन हजरत इकबाल ने कहा था कि हदीस बेखबरा है कि तू बाज़माना बसाज। सूफी वो होता है, हदीस बेखबरा है कि तू बाज़माना बसाज, जमाना बातों न साजत तू बाज़माना सतेज। सूफी वो होता है जो अपने एक थप्पड़ से जमाने को सीधा कर देता है। सूफी वो होता है जो मौला अली का गुलाम होता है। और ये सूफीइज्म वही है जो बारगाह नबुव्वत का जो फैज इमाम वलायत सैयदना अली अल मुर्तजा से होता हुआ, आइम्मा ताहिरीन से होता हुआ, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म से होता हुआ, जनाब दाता गंज बख्श अली अजमेरी से होता हुआ, जनाब ख्वाजा अजमेर से होता हुआ, जनाब सैयद बहावुद्दीन नक्शबंद से होता हुआ, सैयद अहमद अर रफाई से होता हुआ, ये चलता हुआ फैज जो आज हाफिज साहब भी आपको दे रहे हैं और ये मुर्शिदाने ज़ीवकार आपको दे रहे हैं। एक बात याद रखो, फकत मीडिया को भी ये किरदार अदा करने की जरूरत है। अभी अली मोहम्मद खान हमारे दोस्त बड़ी खूबसूरत बात करके गए हैं। हुकूमत को भी ये चाहिए कि सूफी वो होता है, वो नायब रसूल होता है, वो सरबराह मुमलकत से लेकर एक आम शख्स तक हर एक के लिए नमूना होता है और हर एक के लिए फैज का सबब बनता है। आज हमें फकत हस्बे जरूरत के वक्त बाज मकामात पर, आज पीर साहब ने तो असली स्पिरिट के साथ ये काम किया, लेकिन फकत नमाइश के तौर पर तसव्वुफ को ना पेश किया जाए, बल्कि सूफिया के किरदार को इस अंदाज में उजागर किया जाए। हमारे रिसर्च सेंटर के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के अंदर सकूता मोज तूले दास्ताने दर्द है, वरना सकूता मोज तूले दास्ताने दर्द है, वरना ज़बां भी है हमारे मुंह में और ताबे ज़ुबान भी है अल्लाह के फजल से। लेकिन आज हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से वो क्या बात है कि आज हमारे नौजवानों को, वेस्ट इंडीज के सारे खिलाड़ियों को तो नाम ना आए, लेकिन बड़े बड़े अकाबिर 10 सूफिया, 10 सहाबा इकराम और आइम्मा अहले बैत के नाम ना आए। वो होता है, ये ऐसा नहीं है। हजरत इकबाल जो फलसफे का PhD है और वो यूरोप से करके आता है, जिस दौर में यूरोप से जाने को भी एक डिग्री समझा जाता था, वो ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाकर कहता है कि दिले बेताब जा पहुंचा दयारे पीरे संजर में, मुयस्सर है जहां दरमाने दर्दे ना शके बाई, कभी ना आशनाए लब था हरफे आरजू मेरा, ज़बां होने को थी मिन्नत पजीर है ताबे गोयाई। आखिरी बात, हर एक के दिल में कुछ उम्मीदें और तड़प होती हैं। शेख सफियर ने कहा था, होप्स फ्रेंड्स इंटरनल इन द ह्यूमन ब्रीस्ट। इंसान के दिल में एक उम्मीदों की बहार होती है, हमारे दिल में भी एक उम्मीदों की बहार है। सूफी के दिल की उसकी तमन्ना ये होती है, वो आवाम के लिए रहमत होता है, क्योंकि आज हम जब तजलील की तरफ जाते हैं और तजलील से निकलने का जो नुस्खा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु फरमाते हैं, हुमुल जुलसाउ ला यशका जलीसुहुम, कभी इनका सोहबत वाला जलील व ख्वार नहीं होता। आज भी अगर कोई शख्स अपनी सोहबत, किसी की सोहबत से अपने जाहिर व बातन को संवारता है तो वो सूफिया की सोहबत का एहतमाम करे। सूफी ये कहता है कि इबादत भी करो, लेकिन इबादत से बढ़कर गुनाहों से बचने की कोशिश ज्यादा करो। सूफी ये कहता है कि फकत ये दुआ न करो कि मरना ईमान पे हो, जिंदगी भी ईमान से गुजारो, अपनी जिंदगी भी ईमान से गुजारो। हम इन चीजों को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काश हमें वो दिन नसीब हो जाए कि जब ये सूफीइज्म का असली राज नसीब हो जाता है तो फिर इकबाल भी कहते हैं कि मरा बिंगर के दर हिंदुस्तान दीगर नमी बीनी बराहमन ज़ादा और रमजाशना रूमतबरेज़। अल्लाह तबारक ताला आज हमें भी वो फैज़ाने नबुव्वत अता फरमाए। न उठा फिर कोई रूमी अजम के लाला ज़ारों से,
वही बाबू के लिए ईरान वही तबरेज है साकी। वाहिर दावाना।